बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इत्काफ़ में ये 5 बातें बहुत ही ज़रूरी हैं। आएँ आपको बताते हैं मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान में इत्काफ़ 10 दिनों का रहबनियत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी सबसे कट कर अल्लाह के साथ जुड़ जाना ये बड़ी नेमत होती है, क्योंकि रात की कुछ बातें और दिन के कुछ अज़कार इंसान को रब के साथ जोड़ देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ़ लाज़मी फरमाया करते थे। और एक सहाबा फरमाते हैं कि इत्काफ़ इस तरह है जैसे किसी के दरवाज़े पर जाकर बैठ जाना और कहना, जब तक ये काम नहीं होगा नहीं जाऊंगा। इसी तरह जब इत्काफ़ वाला जाकर अल्लाह के दरवाज़े पर बैठ जाता है और कहता है कि या अल्लाह, जब तक बख्शेगा नहीं जाऊंगा, तो रब उसको बख्श देता है। हज़रत सैयद अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो रोज़ा रसूल की तरफ इशारा करके फ़रमाया करते थे कि ज़्यादा देर नहीं हुई, जो इस रोज़े में मकीन है वो फ़रमाया करते थे, जो बंदा इत्काफ़ करता है अल्लाह ताला उसे जहन्नम से 3 खंदक दूर कर देगा, और एक खंदक की मसाफ़त ज़मीन आसमां के बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इत्काफ़ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है और उसे जहन्नम से आज़ाद कर देता है। इत्काफ़ में कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। आज आपको इन्हीं बातों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, इंसान को किसी भी मकसद के लिए बग़ैर उज़र के इत्काफ़ से बाहर नहीं आना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, इत्काफ़ के कुछ आदाब भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अगर कोई गुंजाइश रह जाए तो उसका बहुत ही फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि बाहर से आने वाले शख्स से इंसान गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन आजकल तो माशरा बन गया टेलीफ़ोन पर 2-2 घंटे बात करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इत्काफ़ का हमें एहतराम और अदब करना चाहिए। इत्काफ़ का मतलब होता है हर चीज़ से कट कर अल्लाह की बारगाह में आ जाना। लेकिन अगर हमने फ़ोन पर ही बात करनी है, हालांकि मजबूरी हो तो फ़ोन पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर हमने फ़ोन पर बात ही करनी है, हमने बाहर वाले लोगों को टाइम ही देना है, दुनिया को टाइम ही देना है, उनसे गुफ्तगू रखनी है, हमें फिर बाहर ही रहना चाहिए। हमें इत्काफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इत्काफ़ में खिलाफ़े शरअ कोई बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें हम इत्काफ़ में नहीं बोल सकते। जैसे कि हम कह देते हैं, हमने तुम्हारे लिए इत्काफ़ किया, हमने तुम्हारे लिए रोज़े रखे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये बात खिलाफ़े शरअ है, इससे इत्काफ़ टूट जाता है। मोहतरम नाज़रीन, उलमा कराम फरमाते हैं कि ज़िंदगी में एक मरतबा तो एहतिकाफ़ लाज़मी करना चाहिए। एहतिकाफ़ मोहतरम नाज़रीन, एहतिकाफ़ में जो काम ज़रूरी हैं, इनमें सबसे पहला काम तो ये एक ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तलावत की जाए, क्योंकि नबी करीम भी कुरान पाक की बहुत ज़्यादा तलावत फरमाया करते थे। दूसरी बात जो आपने इत्काफ़ में लाज़मी याद रखनी है, आपने अपने नफ्स को याद करें, अपने नफ्स को रोकें, ये देखें वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो मुझसे छूट नहीं रही, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो मैं नहीं छोड़ रहा। मोहतरम नाज़रीन, इत्काफ़ में अपने नफ्स का मुहासबा करना ज़रूरी है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत सबसे अफजल इंसान कौन है? तो आपने फरमाया, जिसे दीद कसूर हासिल हो। तो लोगों ने पूछा, दीद कसूर क्या होता है? तो आपने फरमाया, जिसे सिर्फ़ अपनी ही गलतियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, उसे दीद कसूर कहते हैं। वो लोगों में कभी भी नुक्ते चीनियाँ नहीं निकालता, बल्कि अपनी गलतियाँ देखना शुरू कर देता है। तीसरी बात कि हमें मराकबा करें, यानी हम कुछ देर के लिए बैठें और सोचें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कौन कौन सी नेमतें अता की हैं, उसका मराकबा करें। सिर्फ़ यही गौर नहीं करना चाहिए कि हमने कौन कौन सी नेमतें हासिल की हैं, बल्कि ये भी देखना है कि इन नेमतों पे हमारी इबादत कितनी है, हमारा शुक्र कितना है, हमने कितने सजदे शुक्राने के किए, इन नेमतों की खातिर हमने क्या क्या किया है। अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगाएं, देखें कि हमने किस नेमत पर शुक्र किया, किस नेमत को हमने मेहनत से हासिल किया और क्या चीज़ हमें बग़ैर मेहनत के हासिल हुई। ये भी हिसाब लगाना है कि रब ने हमें कितनी ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी में हमने नेकियां कितनी की हैं।
اور گناہ کتنے ہیں۔ محترم ناظرین، جب انسان مراقبے میں بیٹھتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو سوچنا شروع کرتا ہے، اسے اپنی ایک ایک نیکی اور ایک ایک برائی یاد آ جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کی توجہ میں لگاؤ، یہ سوچو کہ ہمیں رب کے ساتھ کس طرح عبادت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح عبادت کرو کہ تمہیں اتنا یقین حاصل ہو کہ تم میں رب نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو یقین رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح عبادت کرو کہ ہمیں یہ لگے کہ ہم رب کے قریب ہوئے ہیں۔ اس طرح دعا مانگو کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت ہمارے بالکل قریب ہے۔ پانچویں بات، ہم نے 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا ہے، تو یہ بات یقینی بنائیں کہ ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس طرح ہو جس طرح آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ ہمارا بولنا، ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا سب کا سب اسوہ حسنہ پہ ہونا لازمی چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ 5 باتیں جو ضروری تھی آپ کو بتائیں۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، آپ نے آج مغرب سے پہلے اعتکاف پر بیٹھ جانا ہے، تو آپ نے ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں، اپنے نصف کا محاسبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اپنی لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگائیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔